हम जहां मौजूद है, जो पार्टी में मौजूद है, वहां पर पूरी बेबाकी के साथ जो है मिल्लत की नुमाइंदगी करना, ये सबसे बड़ा कारनामा है जो पिछले हफ्ते शायद हमारे को शायद देखने को मिला है कि इलियास किरमानी साहब ने जो है जिस तरीके से अपनी पार्टी के अंदर हकीकत पे मबनी जो बातें की है वो काबिल तारीफ। उन्होंने कोई लाव लपट नहीं देखा, कोई चापलूसी का मुजाहरा नहीं किया, और जो औरंगाबाद शहर में जो गुजरा और जो झूठ का पलीता जिन लोगों ने फैला रखा था, उस झूठ के पलीते को ओपन किया कि जिस तरीके की बात आप तक पहुंच रही है, जिन लीडरान तक पहुंच रही है, महाराष्ट्र के जिन लीडरान तक पहुंच रही है, वो बात सरासर गलत है और जो मैं कह रहा हूं वो सही। तो ये जो बेबाकी है, ये अल्लाह ताला उम्मत के हर फर्द में, हर बच्चे में, हर नौजवान के अंदर जो है इसको पसपा कर दे कि ये जो बेबाकी है हमारे साथ हो रही। और मैं समझता हूं कि चापलूसी से मिल्लत का फायदा नहीं होगा। आप अपने अंदर बेबाकी पैदा करिए, इंशाअल्लाह ये बेबाकी पूरी मिल्लत को जो है फायदा पहुंचाएगी। रहो भाई, कौन सी भी पार्टी में रहो, सेकुलर पार्टी में रहो, और उम्मत के वास्ते एक जगह आओ, हमारा एक ही मकसद है। और जिस तरीके से जाहिद भाई ने बोले कि अपनी बात चापलूसी से मत रखो, वट से रखो, हिम्मत से रखो, उनके आंखों में आंखें डाल के वो बात करो, चाहे वो कोई भी रहने दो, कहीं भी रहने दो। माशाल्लाह हमारे जाहिद भाई काबिल तारीफ है, मुबारकबाद है जाहिद भाई को। जाहिद भाई जब औरंगाबाद का जब औरंगजेब रहमतुल्लाह का जब मसला उठा खबर का, एक छोटे बच्चे 18 साल के 17 साल के बच्चे स्टेटस पे रखे, और ये कमीने उसके बाद औरंगाबाद क्या औरंगजेब ची औलाद है और औरंगिया गालियां लिख रहे, मुसलमानों को एक धारे से हटा के कोने में खड़े कर दिए थे। सबकी एक तड़प है कि हमारे शहर के अंदर किस तरह हम हमारे अवाम के सामने जाए, हमारे अवाम के मसले हल करे। उस पर आपकी कमेटी काम करती है और आप ऐसे लोगों को लेके काम करते हैं जो बेलौस काम करते हैं। तो मैं ये कहूंगा कि लीडरशिप तो चलते रहती, लोग लीडर बनते, कार्यकर्ता बनते, पार्टी में जाते, पार्टी बदलते, ये सारी चीजें चलते रहती, लेकिन आपकी एक सोच है कि भाई काम कैसा होना चाहिए, चाहे भले कोई भी पार्टी में रहो। लेकिन मैंने आपको एक चीज देखा कि आप काम के आदमी को बरोबर पकड़ के उससे काम कराते हैं लोगों का। यह प्रोग्राम में सभी आए हुए सभी मेरे शहर के ख़ास मेहमान, जिसमें मेरे मुस्लिम अवामी कमेटी के सदर इलियास किरमानी साहब और सलीम सिद्दीकी साहब, मेरे पार्टी के सीनियर लीडर हामिद चौश साहब और अबू बकर भाई, जावेद भाई, मूसा भाई
और मैं एक बात बता दूं मूसा भाई कि हमारे पास हमारा एक तरीका है, हम जिनको चाहते हैं, और वो अगर एक छोटी सी भी, आपको तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी मिली, तो इलियास भाई का रहता है कि उनका इस्तेमाल करे हमारा, और आगे का उनका भविष्य अच्छा हो, इसके लिए हम दुआएं करते हैं। और आपकी मकबूलियत का पता इतना इस बात से चलता है कि आपकी मोहब्बत में यहाँ पर सब अपनी पार्टी लाइन छोड़ करके हाजिर हैं। तो सबसे बड़ी बात, जावेद कुरैशी भी हाजिर है। हाँ, और जावेद भाई का, और जावेद भाई आना मतलब बहुत बड़ी बात है। अब आजकल तो जावेद भाई के डंके बज रहे हैं, उन्होंने प्रकाश अम्बेडकर को आलमगीर के पास लेकर चले गए, वो हमारे पास आए। ये काबिल तारीफ है, जहां पर कोई नहीं बोल रहा था जावेद भाई, वहां पर आपने इतना बड़ा कारनामा अंजाम दिया, तो वो हमारे लिए। और हमद चौथ जो अच्छे संगठक है, उन्होंने हीरे तराशे हैं कांग्रेस के लिए, ये हमारे लिए अच्छी बात है। मैं पार्टी वर्कर बोल करके मैं बोलूंगा कि मूसा भाई के जैसे लोग अगर हमारे पार्टी के साथ जुड़ते हैं तो इंशाल्लाह कांग्रेस की भी ताकत बढ़ेगी, आप लोगों की ताकत बढ़ेगी। हम सब साथ में खांधे से खांधा मिलाकर, अगर हमारा तो मुस्लिम कमेटी का एक एजेंडा है कि हम पार्टी लेवल छोड़कर एक जगह आए, कौम और मिल्लत के वास्ते एक हो जाए। पार्टियां ठीक है, अलग अलग होती हैं, होना भी चाहिए, मगर मुस्लिम आवाम कमेटी का एक एजेंडा, जहां पर कौम और मिल्लत की बात आएगी, हम एक हो जाएंगे। अब तो ये शहर दिख रहा है। इतना बोलकर मैं मूसा भाई को, अबू बकर भाई को, हमद चौथ को, अखिल सर को मुबारकबाद देता हूं कि अल्लाह आपको आगे भी और तरक्की दे। अल्लाह हाफिज। आज मुस्लिम अवामी कमेटी की तरफ से ये जो महफिल सजाई गई, हमारे मूसा चौथ, बकर चौथ और हमारे अखिल सर और मैं खुद और सभी साथी यहाँ पर आए। हमारे इलियास किरमानी साहब ने बड़ी मोहब्बत से कुछ बातें बताई कि हम कहीं पर भी रहे, लेकिन हमको कौम और मिल्लत के लिए करना है। तो दावत भी उन्होंने ऐसे ही लोगों को बुलाया जो कौम के लिए काम करते, अपने शहर के लिए काम करते, अपने अवाम के लिए काम करते। उसी तरीके से नुमाइंदा कौंसल के हमारे सलीम साहब, हमारे रऊफ भाई, हमारे भाई नासिर नाहदी चौश, हमारे आबिद भाई, हमारे शेर ताहिर भाई जो लड़ते हैं, हमारे भाई क्या नाम है, मतीन है, हमारा अजीम है जो हज हाउस के लिए लड़ाई लड़ रहा है और इंशाल्लाह उसका दरवाज़ा खुलने वाला है। और हमारे जावेद भाई तो वो एक ब्रांड है, उनका नाम नहीं भी लिए तो एक ब्रांड है वो। अयूब भाई हमारे, और सभी साथी हमारे, पूरे जितने मेरे भाई सभी साथी आए हुए हैं, मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूं। और इलियास भाई आपकी जो तड़प है और जावेद भाई की जो तड़प है, सारे लोग यहाँ, सलीम भाई भी सबकी एक तड़प है कि हमारे शहर के अंदर किस तरह हम हमारे अवाम के सामने जाए, हमारे अवाम के मसले हल करे। उस पर आपकी कमेटी काम करती है और आप ऐसे लोगों को लेके काम करते हैं जो बेलौस काम करते हैं। तो मैं ये कहूँगा कि लीडरशिप तो चलते रहती, लोग लीडर बनते, कार्यकर्ता बनते, पार्टी में जाते, पार्टी बदलते, ये सारी चीज़ें चलते रहती, लेकिन आपकी एक सोच है कि भाई काम कैसा होना चाहिए, चाहे भले कोई भी पार्टी में रहो। लेकिन मैंने आपको एक चीज़ देखा कि आप काम के आदमी को बराबर पकड़ के उससे काम कराते हैं लोगों का, तो ये बहुत अच्छी बात है। अब रही सियासत, तो किसने क्या किया और क्या करने वाले हैं, जावेद भाई आपको एक बात बता दूंगा कि ये पब्लिक है, सब जानती है, पब्लिक को सब पता चल गया, पब्लिक को सब मालूम है। लेकिन हम ये चाहते हैं कि आज जो महाराष्ट्र के अंदर हमारे जो मूसा चौथ जैसे एक तरुण तड़पदार जो एक डैशिंग लीडर है, उनको पार्टी ने एक ताकत दिया है। तो मैं आप लोगों के सामने एक बात बताना चाहता हूं, भले मैं सीनियर हूं, पुराना कार्यकर्ता हूं कांग्रेस का, लेकिन मूसा चौथ जो बने अपनी ताकत पे बने, अपने नाम पे बने, मेरा कोई कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं है। वो जो महाराष्ट्र के अध्यक्ष है वो उनके दोस्त है और वो एक काम करने के लिए यहाँ पर, एक कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने के लिए यहाँ पर आए हैं। और हम सब औरंगाबाद में उनके साथ खड़े हुए हैं, खांधे को खांधा लगा के उनके साथ में है, कोई ऐसी बात नहीं है। और शहर के अंदर जब जब भी हालात ऐसे बिगड़ते हैं
तो इलियास भाई के नेतृत्व में जो इलियास भाई बोलेंगे आवाम के लिए, वो यहाँ पर एक एक आदमी उनके साथ लपेट करेगा और हम खौम के पीछे है, चाहे किसी भी पार्टी में हो। अब रही सियासत की बात, तो सियासत में किसने क्या किया, आने वाला वक्त है, उसके अंदर हम उनको उनकी औकात बताएंगे, उनको उनकी जगह बताएंगे। बस एक ये तय करना है कि एक हमारा अमीर बनाइए। आप सब जिम्मेदार लोग बैठे हुए यहाँ पर, आप एक अमीर बनाइए, उसके पीछे पूरे लोग खड़े रहिए और उसको ताकत देंगे। इंशाल्लाह वो औरंगाबाद की रहनुमाई करेगा और अल्लाह उससे काम लेगा। और ये काम सलीम भाई, नासिर जोज, रऊफ भाई, सारे लोग यहाँ बैठे हैं और हमारे पत्रकार भाई भी बैठे हुए हैं। तो मैं ये कहता हूं कि हमारे को किसी पे खिलाफ बोलने से, किसी को गलत बोलने से वो वक्त चले गया। अब वक्त आ गया है एक जगह लाकर एक ताकत बनाने का, और उस ताकत का सही इस्तेमाल करके हमारे को सही नेता औरंगाबाद में सही रहनुमा देने का हमारा वक्त आ गया है। इलियास भाई, मैं 25 साल से काम कर रहा हूं, मैं सूरत देख के पहचानता हूं। अल्लाह ने मुझे इतना हुनर दे दिया सियासत के अंदर कि उसके दिल में क्या है और पेट में क्या है और आंखों में क्या है मैं जानता हूं। लेकिन मैं अपना काम करते रहता हूं। तो काम करने वाला कभी रुकता नहीं। जैसा इलियास भाई ने नामांतर का टाइम आया, पहले दिन से, जिस दिन से सरकार ने डिक्लेयर करा नामांतर संभाजी नगर, उस तारीख से मैं और मुश्ताक अहमद आज तक के हम एक भी दिन चैन से नहीं बैठे। हर रोज हमारी मीटिंग हो रही थी, हर रोज हम प्रोग्राम बनाते, हर रोज जो है तो तारीख ढूंढ के लाते, कौन सी किताब में क्या लिखा हुआ है, कौन सा क्या काम कर रहे हम। लोगों ने हमको बदनाम करने की कोशिश की और अभी भी चालू है। उसके पीछे कुछ लोग हैं, उसका भी पर्दाफाश करेंगे। लेकिन अभी हम उस बहस में नहीं जाते, हम उनके पीछे नहीं जाएंगे जो हमारी बदनामी कर रहा। हमको सिर्फ हमारे औरंगाबाद का और हमारी जो पहचान है, हमारी जो शनाखत है, हमको उसको बचाना है। हमारी हस्ती को मिटाने की कोशिश की जा रही है, हमारे तारीखों में से जो है तो खत्म करने का काम किया जा रहा है। आने वाली जो नस्ल है हमारी, उनको ये पता भी नहीं चलेगा औरंगजेब कौन है। इसके लिए हमको उसको बचाना है। हमारी तारीख को बचाने के लिए हम अपने सबर से काम ले रहे हैं। इलियास भाई, मैं जानता हूं कुछ लोग मेरे साथ में भी है, लेकिन अंदर से मेरे खिलाफ है, मुझे सब पता है। लेकिन मैं अभी वो बहस में नहीं जाऊंगा और मैं अपना सीधा काम करता हूं। अगर कोई गलत कर रहा है तो मैं उसको करने देता हूं, लेकिन मैं अपने रास्ते पे चलता हूं और अल्लाह ने मुझे कामयाबी दिया। और मैं कार्यकर्ता बोल के काम कर रहा हूं, कभी पैसे के लिए काम नहीं कर रहा हूं, समाज कारण कर रहा हूं। 80% समाज कारण कर रहा हूं, मैंने राजकारण नहीं करा। अगर मैं राजकारण करता तो बहुत बड़ा आदमी बनता। सियासत के अंदर झूठ बोलना पड़ता, बहुत सारी जो है तो अपना अपमान, जमीर को कुचलना पड़ता, जब जाके वो आदमी आगे बनता। लेकिन इलियास भाई, आज आपने बोलने का मौका दिए करके मैं बोल रहा हूं, मैंने अपने जमीर को नहीं बेचा और आगे भी नहीं बेचूंगा। आपने यहाँ पर बुलाए, मेरा सत्कार करे, मैं आपका, आपकी टीम का, सभी का मैं अपना तहे दिल से इस्तेकबाल करता हूं। खुदा हाफिज। आज महाराष्ट्र मुस्लिम अवामी कमेटी की तरफ से यहाँ पर एक प्रोग्राम रखा गया है। वो प्रोग्राम आज कांग्रेस सेल की तरफ से माताड़ी समाज कामगार यूनियन के जिला अध्यक्ष, उप अध्यक्ष, शहर अध्यक्ष यहाँ पर है तो डिक्लेयर किए गए। मराठवाड़ा के हमारे मूसा चौथ साहब को बहुत बड़ी पोस्ट मिली हुई है माताड़ी समाज कामगार यूनियन की तरफ। उनके है तो काफ़ी है तो उनका मजदूरों में काफ़ी है तो वर्क रहता है। और मूसा भाई को शहर औरंगाबाद में ऐसा कोई एरिया नहीं है जहाँ पे मूसा भाई को लोग पहचानते नहीं है। और अल्लाह का लाख लाख शुक्र यह है कि मूसा भाई ने हर वक्त मिल्लत के लिए हर जगह उन्होंने अपना नुमाइंदगी की है। उसी तरह हमारे अबू बकर साहब, हमारे अहमद चौथ साहब, हमारे सर, उनको भी है तो जो पोस्ट मिली। और हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि इनकी पोस्ट गरीब अवाम के लिए, चाहे वो कोई भी समाज का रहो, उनकी हर मदद के लिए ये लोग आगे रहेंगे। मैं इतना कहते हुए अपनी तकरीर ख़त्म करता हूँ। अवामी कमेटी की बोलिए। मैं मुस्लिम अवामी कमेटी की तरफ से जो है इन तमाम लोगों का जो है तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ और नेक ख्वाहिश
का इजहार करता हूं कि ये जो उनको जिम्मेदारियां यहाँ पर मिली है, ये जिम्मेदारियों पे अल्लाह ताला इनको अच्छी तरीके से पूरा उतारे, इनके अंदर हिम्मत, ताकत, हौसला दे के वो जो है लोगों की खिदमत अंजाम दे सके। आज के माहौल में जिस तरीके का माहौल है यहाँ पर पूरे मुल्क के अंदर, और बिलखुसूस एक 2-3 महीनों से शहर में हमारे, तो हम देख रहे हैं कि क्या हालात हैं और किस कर्ब, किस जो है शिद्दत से इस वक्त हम लोग गुजर रहे हैं। उसमें जो है हमारे इन साथियों को जो पद मिलना और फिर वो जो है अपनी खिदमत लोगों तक अंजाम देना, ये एक बड़ी बात है। अहम बात ये भी है कि हम जहां पर है, जो पार्टियों में मौजूद है, वो किस तरीके से कर सकते और हम हमारी मिल्लत को किस तरीके से कर सकते, ये सबसे बड़ी बात है। अभी कुछ दिनों पहले जो है सारे लोग जो है अपनी अपनी पार्टियों में अपने अपने खिदमत अंजाम दे रहे, सब ने अपनी अपनी खिदमत अंजाम दिए। किराए का फसाद रोनुमा हुआ, उसमें भी लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से अपनी खिदमत अंजाम दिए। सब ने अपने तौर से कुछ ना कुछ उनका कंट्रीब्यूशन रहा वहां पर। और ये भी जो है पद जो है ऐसी तरीके की है कि इन्हों भी जो है मिल्लत के काम में आगे बढ़े। लेकिन हम जहां मौजूद है, जो पार्टी में मौजूद है, वहां पर पूरी बेबाकी के साथ जो है मिल्लत की नुमाइंदगी करना, ये सबसे बड़ा कारनामा है जो पिछले हफ्ते शायद हमारे को शायद देखने को मिला है कि इलियास किरमानी साहब ने जो है जिस तरीके से अपनी पार्टी के अंदर हकीकत पे मबनी जो बातें की है, वो काबिल तारीफ। उन्होंने कोई लाव लपट नहीं देखा, कोई चापलूसी का मुजाहरा नहीं किया, और जो औरंगाबाद शहर में जो गुजरा और जो झूठ का पलीता जिन लोगों ने फैला रखा था, उस झूठ के पलीते को ओपन किया कि जिस तरीके की बात आप तक पहुंच रही है, जिन लीडरान तक पहुंच रही है, महाराष्ट्र के जिन लीडरान तक पहुंच रही है, वो बात सरासर गलत है और जो मैं कह रहा हूं वो सही। तो ये जो बेबाकी है, ये अल्लाह ताला उम्मत के हर फर्द में, हर बच्चे में, हर नौजवान के अंदर जो है इसको पसपा कर दे कि ये जो बेबाकी है हमारे साथ हो रही। और मैं समझता हूं कि चापलूसी से मिल्लत का फायदा नहीं होगा। आप अपने अंदर बेबाकी पैदा करिए, इंशाअल्लाह ये बेबाकी पूरी मिल्लत को जो है फायदा पहुंचाएंगे। मैं इलियास किरमानी का जो है यहाँ पर बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि आज उन्होंने जिस शक्ल में भी, वो कांग्रेस से रहो, एनसीपी से रहो, MIM से रहो, समाजवादी से रहो, या और वंचित बहुजन अघाड़ी से रहो, या मुस्लिम इत्तेहाद फ्रंट से रहो, जो भी पार्टियों से हो या जो भी पद मिलता है, मुस्लिम अवामी कमेटी जो है उनका इस्तकबाल करती है, उनको सराहती है, उनका जो है हौसला बढ़ाती है। ये काबिल मुबारकबाद है। इसलिए इलियास किरमानी भी इसमें काबिल मुबारकबाद है। यही चंद कलमात थे कि जिन लोगों को जिम्मेदारी मिली है वो अपनी जिम्मेदारी को पूरी ईमानदारी के साथ निभाए, और जो कुछ भी मिल्लत के हक में फायदा मंद हो सकता है वो फायदा उन तक पहुंचाए। खुदा हाफिज। आज का छोटा सा इस्तकबालिया प्रोग्राम अवामी कमेटी की तरफ से रखा गया है। सबसे पहले तो मैं ये बता रहा हूँ कि पार्टी से हमारा कोई ताल्लुक नहीं। जहां भी मुसलमानों को और उम्मत के लोगों को कोई चीज मिलती, वो हमारा खुशी का इजहार रहता। ये हमारे लिए खुशी का इजहार रहता। तो हम जो भी है हमारा छोटी मोटी कोशिश करके और इस्तकबाल करके उनकी हिम्मत अफजाई करने का काम करते हैं। अब रही बात कि ये चारों जो मूसा भैया है, हमारे अहमद चाउस है, अबू बकर है, अखिल सर है, इनको कौन नहीं पहचानता शहर में। इनका काम तो चलते रहता। अल्हम्दुलिल्लाह पार्टी से जुड़ के भी चलेगा या नहीं जुड़े तो भी चलेगा। उसकी मिसाल ये बोल रहा हूँ कि औरंगाबाद में जब हालात खराब हुए उसके दूसरे तीसरे दिन मूसा भाई मेरे को फोन करे, बुड्ढी लाल ने बुलाया, क्या माजरा है, ये कैसा होगा? बोले कैसे लोगों को पकड़ के लेके जा रहे और क्या कर सकते। अब अबू बकर चाउस भी थे उस वक्त। तो अल्हम्दुलिल्लाह उनकी जो तड़प थी, बोलने का मतलब कि पार्टी में आने से काम नहीं होता, वो जो तड़प है अंदर से रहती। वो कहीं भी रहने दो, हम कौन से भी स्टेज पे रहने दो, हमको हमारी तड़प समझ में आती कि भाई क्या कौम के लिए, उम्मत के लिए क्या फिक्र रखें। तो ये बताने की जरूरत नहीं है। उसके बाद हमने क्या क्या करे नहीं करे वो बोलने की बातें नहीं है, करे जो भी कोशिश है। रही दूसरी बात हमारे चाउस नामांतर के ऊपर,
कम से कम दिल्ली के 2-3 चक्कर हुए समझता, बॉम्बे के 8-10 चक्कर हुए, कैसा पैसे जमा कर रहे, कैसा कर रहे लोग, उनको क्या नहीं बोल रहे जबरदस्ती। तो बोलने का मतलब कि हम कहीं भी रहो भाई, कौन सी भी पार्टी में रहो, सेकुलर पार्टी में रहो और उम्मत के वास्ते एक जगह आओ, हमारा एक ही मकसद है। और जिस तरीके से जावेद भाई ने बोले कि अपनी बात चापलूसी से मत रखो, वट से रखो, हिम्मत से रखो, उनके आंखों में आंखें डाल के वो बात करो, चाहे वो कोई भी रहने दो, कहीं भी रहने दो। माशाल्लाह हमारे जावेद भाई काबिल तारीफ है, मुबारकबाद है जावेद भाई को। जावेद भाई जब औरंगाबाद का, जब आलमगीर औरंगजेब रहमतुल्लाह का जब मसला उठा खबर का, एक छोटे बच्चे 18 साल के 17 साल के बच्चे स्टेटस पे रखे और ये कमीने उसके बाद औरंगाबाद क्या औरंगजेब की औलाद है और औरंगिया गालियां लिख रहे, मुसलमानों को एक धारे से हटा के कोने में खड़े कर दिए थे। मुसलमान अपने आप को यानी अंदर का अंदर ही वो हो रहा था, ना जवाब दे सक रहा था ना जवाब ले सक रहा था। मगर ऐसे उसमें अल्लाह ने इनके जहन में डाला और प्रकाश अंबेडकर साहब को खबर पे लेके गए और उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह सिचुएशन बिगड़ गई। उसके बाद देखो आप लोग सब पहचानते, पूरे न्यूज चैनल देखो, कहीं किसी की आवाज नहीं, अंदर का अंदर दम घुट रहा उनका, ना बात कर सक रहे कुछ। तो बोलने का मतलब हमारा जावेद कुरैशी कहीं भी रहो, बेबाकी से हर चीज, हर आवाज उठाता, कहीं ना कहीं उनके साथ नाइंसाफी हुई। जावेद भाई नाइंसाफी हुई होंगी, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह उसका अजर तुमको बहुत देगा, यहाँ भी देगा और आखिरत में देगा। तुमने हिम्मत नहीं हारना चाहिए। इसलिए मैं हमेशा कहीं भी रहो, कौन से प्रोग्राम रहो, मैं जावेद कुरैशी को याद करता, क्योंकि उसमें एक तड़प है, एक हमेशा उसके लिए एक वो है, क्या बोलूं मैं, जिस तरीके से जावेद जो तड़प है जो कौम की, जो मिल्लत की जो करता, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह उसकी तड़प को और आगे बढ़ाए और काम ले। सारे औरंगाबाद के लोग जावेद को पहचानते, जावेद ने क्या करे क्या नहीं करे माशाल्लाह शहर के लिए, और इससे पहले भी जो काम करे जावेद ने वो भी कौम और मिल्लत की फायदे के लिए किए, मगर वो फायदा नहीं हो सका, उसको क्या करेंगे, आगे हर चीज अल्लाह के हाथ में रहती। तो बस मेरा यही बोलना है, बस आप लोगों से खास गुजारिश है कि हमारे मूसा भाई के हक में, चाहो हमारे अबू बकर चाहो समद चाहो अकील भाई के हक में दुआ करो, अल्लाह इनको कामयाबी दे। जिस प्लेटफॉर्म पे भी है, जो जहां भी है, इनसे उम्मत का काम ले, कौम का काम ले। और देखो उम्मत का और कौम का काम करेंगे तो यहाँ भी उसका अजर है और मरे बाद भी अजर है। मैं ये बता रहा हूँ, हमने पार्टियों को देखना नहीं है, चाहे वो कौन सी भी पार्टी से रहो। पार्टी का जब तुम उम्मत का काम करेंगे, ऑटोमेटिक पार्टी का काम होने वाला है। वहां जाके चापलूसी करेंगे और उनके हाँ में हाँ मिलाएंगे, उम्मत भी गालियां देंगे, अल्लाह भी नाराज होगा। बस यही हमारा मकसद है। तो एक छोटा सा प्रोग्राम रखा, आप लोग आए, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। हाँ इस्तेकबाल, अब इस्तेकबाल जिस तरीके से आसिम कुमार गुप्ता के पीछे पड़े हुए थे, वैसे दूसरे लोगों के पीछे पड़ो। अरे पड़े हुए हैं, मैं रोक रहे उनको, इन्हों रोक रहे। तो बेटा ला मूसा भाई का याद है तो अभी रऊफ भाई थोड़ा सा इलियास भाई को, इलियास भाई आप भी
हाँ हाँ, एक मिनट रुको। अल्हम्दुलिल्लाह आज अवामी कमेटी की तरफ से इस्तकबालिया प्रोग्राम रखा गया था। जो माथाडी कामगार सेल के पर जो लोगों का अपॉइंटमेंट हुआ, जिसमें मूसा भाई को जिला अध्यक्ष बनाया गया और हमारे अहमद चाउस को महाराष्ट्र का उपाध्यक्ष बनाया गया और हमारे अमोदी चाउस को मराठवाड़ा अध्यक्ष और अखिल सर को शहर अध्यक्ष। तो मेरा ये खास तौर पे हमारे अवामी कमेटी का एक तरीका है कि कौन सी भी पार्टी के रहने दो, कोई भी रहने दो, अगरचे कोई मुसलमान को कोई अच्छी पोस्ट मिली, कोई काम कौम के लिए कर सकते हैं और करना, ये हमारी नियत रहती। इसलिए हम खास तौर पे इस्तकबाल करते हैं और हमारे खुशी का इजहार करते हैं। तो आप लोगों के सामने ये बोलने की जरूरत नहीं है ये लोग क्या करते। शहर का हर गली गली, हर कूचा कूचा ये लोग को पहचानता। ये लोगों की तड़प, अब कुछ पोस्ट आ गई, बाद कुछ काम करने के तरीके बदल जाएंगे, कुछ हिम्मत आएंगी और इस वजह से हमने ये खास तौर पे प्रोग्राम रखा। और ये लोगों ने, ये चारों लोग मेरे पास जो आए, खास तौर पे मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ। एक छोटे से प्रोग्राम में आप लोगों का आना, ये हमारे लिए, हमारी कमेटी के लिए बहुत बड़ी बात है। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। समझे, मैं तहे दिल से अवामी कमेटी का, इलियास भाई का और सब पूरे दुनिया में पूरे भाइयों का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ और तहे दिल से सबका मैं आभारी हूँ। और दूसरी बात ये बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि मैं खुद माथाडी कामगार सेल का जो है रजिस्टर्ड कामगार हूँ और उसमें नाना पटोले साहब
और छगन पाटिल साहब अध्यक्ष जो है हमारे, नाना पटोले साहब महाराष्ट्र अध्यक्ष जो है, उन्होंने हम लोग को पूर्व को, अबू बकर चौश को, अहमद चौश को, आतिक भाई को, अखिल सर को, सबको चुन के जो ये पोस्ट दिए उन्होंने, तो तहे दिल से मैं पूरे उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। और सबको, ये सब पूरे लेबर लोग को, सबको कामों के हिसाब से, सबकी पार्टी के हिसाब से और हर तरीके से मैं उनको तहे दिल से जैसा काम करके बताऊंगा और एक खरे उतार के बताऊंगा इंशाल्लाह, समझे। और आप लोग का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। पहली बार बोला औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। एक हो जाए तो बन सकते हैं खुर्शीद मुबी, वरना इन बिखरे हुए तारों से क्या बात बने। मैं इस अशार से अपनी बात शुरू करूँगा। मेरे सरपरस्त आला आली जनाब इलियास किरमानी साहब, मेरे बड़े भाई नासिर नाजी चौश, मूसा नाजी चौश, आज जो है तो कांग्रेस की जानिब से जिला अध्यक्ष के मूसा नाजी चौश साहब को, मेरे बड़े भाई को पोस्ट मिली, और अवामी कमेटी की जानिब से जो हिम्मत अफजाई का काम इलियास भी करते रहते हैं, तो बड़ी खुशी होती है। बुरे वक्तों में हर दौर में उन्होंने सबका साथ दिया और उन्होंने हिम्मत अफजाई की, मूसा भाई की, असिल भाई की, हमारे अहमद चौश जो हर तमाम मिली का मुकाम में आगे रहते हैं। और इलियास भाई की एक खास बात बता दूं, मैं जाहिद भाई ने जो बात बोले तो मैं उसको रिपीट करना चाहूंगा। जो बेबाकी के सामने, माननीय शरद पवार साहब के सामने जो बात बोले, मैं नहीं समझता कि आज तक किसी लीडर ने ये बात बोला। सबने चापलूसी की लीडर के करे, मैं नहीं समझता। मैंने होश संभाला उससे, तो मैंने तो नहीं देखा। और आखिरी बात ये बोलूंगा मैं कि कांग्रेस, राष्ट्रवादी और मैं जावेद फरीद साहब से अदबन गुजारिश करूंगा कि वंचित आघाड़ी और तमाम कांग्रेस, एनसीपी, वंचित आघाड़ी एक महाज तैयार किया जाए बीजेपी के खिलाफ, क्योंकि कांग्रेस, एनसीपी ने कभी शरीयत में मुदाखलत नहीं की। मैंने वैसे, आप बेहतर जानते मेरे से, शरीयत में मुदाखलत नहीं की। तो एक महाज तैयार किया जाए। मेरी अदबन गुजारिश है अवामी कमेटी के हमारे इलियास किरमानी साहब से, आपके नेतृत्व में तमाम एक राष्ट्रवादी, कांग्रेस, एनसीपी सब मिला के, वंचित आघाड़ी मिला के एक तो महाज तैयार करके बीजेपी के खिलाफ, क्योंकि शरीयत में मुदाखलत कर रहे। मैं अदबन गुजारिश कर रहा हूँ इलियास किरमानी साहब, आपके नेतृत्व में हम काम करने के शुरू से है, हम है और हमेशा रहेंगे इंशाल्लाह। और हम आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, मूसा भाई का, सबका, हमका सबका शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने उनका इस्तकबाल किया। और मूसा भाई को भी तहे दिल से मुबारकबाद। और अपने अहमद चौश को, हमारे अबू बकर अमोदी चौश माजी नगर सेवक जो तड़पदार है, उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं। और तमाम जब यहाँ सब लोग आए हुए हैं, सब ये मिल्ली जहन के लोग हैं, मिल्ली जहन के, तो हम तमाम का शुक्रिया अदा करता हूँ। खुदा हाफिज, अल्लाह हाफिज। रोज नई खबरों को देखने के लिए हमारे औरंगाबाद समाचार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे बेल आइकन को दबाइए, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।